हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। ये अभी शाम के 5:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ। वैसे मैंने 2 दिन पहले मशीन लगाई थी और जितने भी कपड़े तय लगाने के थे वो सारे मैंने तय लगा के रख दिए थे। ये कुछ जोड़ी कपड़े ऐसे थे जो बिना प्रेस के पहने नहीं जा सकते थे। वैसे अब की बार विशाल के पापा जी ने भी 2-3 जोड़ी कुर्ते पजामे तो बिना प्रेस के ही पहन लिए थे, इनमें से जिनमें कम सिलवटें थी। कहने लगे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत तो है नहीं, मैं पहन लेता हूँ। लेकिन ये 3-4 जोड़ी कुर्ते पजामे ऐसे हैं कि ये बिना प्रेस के अच्छे नहीं लगते हैं पहने हुए। तो मैंने ये एक तरफ कर दिए थे कि जिस दिन शरीर में ये लगेगा ना कि आज अच्छे से गुंजाइश है, तब मैं बैठ के प्रेस करूँगी। और जैसे अभी काफ़ी लंबे टाइम तक दवाइयाँ खाई है ना, तो शरीर में दवाइयों ने बहुत ज़्यादा गर्मी कर रखी है, तो प्रेस करने की वैसे भी इच्छा नहीं होती थी। और प्रेस करते टाइम तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और पहले तो मैं जैसे फ्लैट में रहती थी ना, तो वहाँ नीचे बैठ के प्रेस करती थी। जो मेरा नीचे मैंने गद्दा बिछा रखा है ना, उस पे मैं एक दरी डाल के और फिर ये जो खेस है इसकी मैंने 4 मोटी तय बना रखी हैं। 4 तय करने के बाद तो काफ़ी मोटी तय हो जाती है और फिर इस पर प्रेस करती थी। तो फिर अब मैंने यहाँ पर बेड पर ही जगह बना ली है, क्योंकि यहाँ दोनों साइड पर प्लग लगे हुए हैं। जहाँ पर चार्जर लगा हुआ है यहाँ पर भी मैं प्रेस लगा सकती हूँ, और यहाँ बिल्कुल सामने AC का प्लग अलग से है और एक और भी लगाया हुआ है। तो यहाँ मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है प्रेस करने में। एक तो मैं आराम से बेड पर बैठ सकती हूँ, और कुछ बहनों को दिक्कत होती है इस तरह से पलाथी लगा के बैठ के प्रेस करने में, और मुझे इसी तरह से आराम मिलता है। मैं इसी तरह से करती हूँ और इस तरह से प्रेस करने में मुझे ऐसा होता है कि मैं काफ़ी आसानी से कर लेती हूँ। वैसे मैंने एक बाहर मैच भी लगाई थी जहाँ पर मैंने इस टाइम पे वूल सेट की हुई है ना, वहाँ पर कि मैं यहाँ पर प्रेस कर लिया करूँगी। लेकिन एक तो वहाँ पर मैंने वूल लगा दी है, और दूसरा फिर वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। थोड़ा पंखे से बिल्कुल दूसरे कोने में हो जाता है वो वाला पलग, तो दूरी पर होता है पंखा, इस वजह से। लेकिन यहाँ पर गर्मी भी थोड़ी कम महसूस होती है क्योंकि पंखा बिल्कुल पास में है, और यहाँ बैठ के प्रेस करने में आराम भी ज़्यादा मिलता है। तो इसी वजह से मैंने अपनी यहीं पर जगह बनाई हुई है। और ये एक मैं लकड़ी की फट्टी रखती हूँ प्रेस करते टाइम। इससे क्या होता है, जैसे गरम प्रेस है तो इस पे हम रख लेते हैं, नीचे कोई गर्माहट नहीं जाती है, गद्दे पर भी नहीं जाएगी, और कपड़ा प्रेस करते टाइम भी हमें काफ़ी ठीक रहता है। एकदम से ज़्यादा गर्म कपड़े पर वो नहीं रखी जाती है। और अभी कपड़े प्रेस करने के बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। अब मैं रात का खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे अभी टाइम है, पूजा करने का समय भी नहीं हुआ है। और अगर मान लिया नीटिंग की वीडियो बनाऊंगी तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर पूजा करने में भी लेट हो जाऊंगी और खाना बनाने में भी, तो दोनों काम में लेट होना है। तो इस वजह से सोचा कि चलो अब मैं अपना खाना बना लेती हूँ। तो रात के खाने में बनेंगे आज दाल और चावल। तो मैंने यहाँ पर 2 कुकर अपने धो के रख लिए हैं। एक कुकर में चावल बनाऊंगी और एक में दाल। और ये नहीं है कि कुकर में चावल बनाऊंगी तो उसमें मैं सीटी लगवाऊंगी, सीटी नहीं लगवाऊंगी। बस ये है कि स्टील का कुकर है, इसमें मैं ऐसे ही बना लूँगी ओपन में। इसके ऊपर मैं प्लेट ढक दूँगी। तो मैंने यहाँ पर पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया है। दाल को धो लेती हूँ, और इधर दाल को मैंने थोड़ी सी देर पहले भिगो के रखा हुआ था, तो अब इसको सिर्फ धोना था। जैसे मैं प्रेस करने लगी थी ना, तो उससे पहले मैं दाल को भिगो के रख के चली गई थी कि दाल थोड़ी सी फूल जाएगी, तो फिर एकदम से दाल अच्छी घुट जाती है। क्योंकि जैसे बहुत सारी बहनें दाल बनाती हैं तो पहले दाल में सीटी लगवाती हैं और बाद में तड़का लगाती हैं, तो मैं इस तरीके से दाल नहीं बनाती हूँ। डायरेक्ट दाल को भिगो के रख देती हूँ, फिर उसको अच्छे से धो के और फिर उसमें तड़का लगा के ऐसे ही उसमें 3 सीटी लगवा देती हूँ। तो बहुत अच्छी दाल हमारी घुट जाती है, बहुत बढ़िया बनती है। मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ, यही मेरा तरीका होता है।
तो अभी मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ, दाल में छोंक लग जाएगा, इधर मेरे चावल बन जाएंगे, सब काम साथ के साथ होता चला जाएगा। और आज मैंने सुबह भी सोचा था कि चलो मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, लेकिन सुबह से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ही नहीं पाई क्योंकि सुबह मुझे काम करने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। और जब हम ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि जगह जगह फ़ोन को सेट करना, ये करना, उसमें थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगता है भाई काम करने में। और आज मुझे सुबह काम करने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी क्योंकि मुझे नीटिंग की 2 वीडियो शुरू करनी थी। एक तो मुझे जुराब कंप्लीट करनी थी और एक मैं एक बेबी स्वेटर बनाना चाहती हूँ, तो उसकी वीडियो की स्टार्टिंग करनी थी क्योंकि जब तक कोई भी वीडियो की स्टार्टिंग नहीं होगी तब तक वो आगे प्रोजेक्ट बुना नहीं जाता है। तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगना था, इस वजह से मैंने सोचा कि दिन भर का आज काम है नीटिंग का बहुत सारा, तो क्यों ना मैं अपने काम को सुबह जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ। सुबह का काम जितना जल्दी होगा उतना ही मैं अपने नीटिंग के प्रोजेक्ट को शुरू कर सकती हूँ। इस वजह से फिर सुबह तो मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं कर पाई थी। तो आज फिर मैंने सोचा कि चलो नीटिंग के 2 प्रोजेक्ट की वीडियो शुरू हो चुकी हैं, तो क्यों ना मैं अब शाम के टाइम से अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। अब मैंने जीरे और सौंफ का इसमें छोंक लगाया है। जीरे और सौंफ के छोंक से जब हम दाल बनाते हैं ना तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और इसमें मैं ज़्यादा मसाले भी नहीं डालूँगी क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि रात का जो खाना है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हल्का फुल्का बनाऊँ, क्योंकि रात का जो हम खाना लेते हैं ना वो हल्का फुल्का होना चाहिए। अगर हल्का फुल्का खाना खा के सोते हैं ना तो एक तो इससे नींद बढ़िया आती है और फिर जब सुबह उठते हैं ना तो शरीर में आलस नहीं होता है। दिन भर जब हम काम करते रहते हैं ना तो सुस्ती कम चढ़ती है। ये हमारे रात के खाने का असर हमारे शरीर पर दिखता है। अगर हम रात का खाना हैवी खाते हैं ना तो फिर शरीर में आलस ज़्यादा बनता है। इसलिए कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि रात का खाना बिल्कुल हल्का होना चाहिए। तो रात के खाने में जैसे मैं तो दाल बना लेती हूँ, बच्चों को नमकीन पुलाव ज़्यादा पसंद होती हैं तो कभी कभी नमकीन पुलाव बना देती हूँ, दाल रोटी बना देती हूँ, तो इस तरह का खाना होता है। ज़्यादा गर्मी होती है तो जैसे दलिया बन जाता है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा बेटर रहती हैं। तो तली हुई चीज़ें तो रात के खाने में मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। इस तरह की तो जो भी चीज़ें मुझे बनानी होती हैं ना वो मैं सुबह के टाइम पे ही बनाना पसंद करती हूँ, ताकि उनको हम दिन में खा लें और वो दिन में हजम हो जाएं और अपना आराम से फिर रात के टाइम पे तो हल्का फुल्का ही खाना लें। और इधर मेरा छोंक तैयार हो गया है तो मैं इसमें अपना दाल डाल देती हूँ। पानी मैंने साथ में ही रख लिया है क्योंकि बस ये होता है कि थोड़ा सा इसका सुनहरा रंग हो जाए, सौंफ का भी और जीरे का भी। ज़्यादा काला रंग मैं इसका नहीं करती हूँ क्योंकि कुछ लोग जैसे जीरे को बिल्कुल ही उसको ब्राउन करते, काला रंग कर लेते, ऐसा नहीं करती हूँ मैं, गोल्डन करती हूँ बस इसको, तभी मुझे अच्छा लगता है। तो लो जी, दाल में मैंने छोंक लगा दिया है। एक चूल्हे पर चावल बन रहे हैं, एक चूल्हे पर दाल बन जाएगी, तो रात का खाना हमारा फटाफट तैयार हो जाएगा। और अभी विशाल के पापा जी भी दूध लेकर आने ही वाले हैं, तो अभी मेरे जैसे कुछ बर्तन रखे हैं, थोड़े बहुत वो बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, तब तक वो दूध लेकर आ जाएंगे। तो मेरा यहाँ रसोई का जो काम है वो साथ के साथ निपटता चला जाता है। तो ये देखिए विशाल के पापा जी दूध लेकर आ गए हैं। तो मैं ये जो पतीला है इसको एक बार धो लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो ये धुला हुआ ही रखा होता है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको धो लेना चाहिए। क्या पता कोई जैसे छोटी छोटी सी सारी होती हैं, कुछ ना कुछ, बारिश का मौसम है आजकल, कहते हैं ना चौमासा है, इसमें कुछ ना कुछ जीव चलते रहते हैं, क्या पता क्या इसके अंदर से घूम गया होगा। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको धो लेती हूँ। अब मैं दूध को छान के, और इसमें दाल में जो है सीटी आ चुकी हैं, चावल भी मेरे बनने वाले हैं, तो एक चूल्हे पर मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी, तो फिर मेरा यहाँ का काम कंप्लीट हो जाएगा। और फिर दूध रख के गैस का फ्लेम कर दूँगी मैं लो, और फिर अपना पूजा आरती कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।
खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।